हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। तो आज हम उस प्रसंग पर चर्चा करेंगे जो लंका दहन के ठीक बाद आता है। हनुमान जी ने लंका जला दी है और अब हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है कथा में। एक तरफ विध्वंस अपने चरम पे है और दूसरी तरफ कहानी अचानक बहुत ही भावनात्मक और व्यक्तिगत हो जाती है। सही कहा। तो पहले उस विध्वंस की बात करते हैं। सोने की लंका जल रही है। गोस्वामी जी वहां के लोगों की क्या मनोदशा बताते हैं? देखिए, वो केवल आग का वर्णन नहीं कर रहे, वो उस आग के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। चौपाई है, तातु मातु हा सुनियह पुकारा, ए ही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। तो यहाँ देखिए 3 भाव एक साथ है। पहला तो है डर, हमें कौन बचाएगा, मतलब घोर निराशा। और दूसरा भाव पश्चाताप का है, हमने तो कहा ही था। बिल्कुल, हम जो कहा ये कभी नहीं होए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा है। और तीसरा भाव है ज्ञान का उदय, कि ये कोई साधारण वानर नहीं, ये तो देवता का रूप है। मतलब संकट जब सिर पर आता है तब अहंकार टूटता है और सत्य दिखाई देता है। एकदम सही। और तुलसीदास जी इस विनाश का कारण भी तुरंत स्पष्ट कर देते हैं, वो कोई संदेह नहीं छोड़ते। अगली ही चौपाई में ना जी, साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। कितनी सीधी और स्पष्ट बात है। मतलब ये जो हो रहा है ये साधु के अपमान का फल है। हाँ, ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है, ये एक कर्म फल है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाना वो एक चिंगारी थी, और उसी अपमान की चिंगारी ने पूरे नगर को भस्म कर दिया। और ये जो पंक्ति है जरई नगर अनाथ कर जैसा, ये बहुत मार्मिक है। रावण मेघनाथ जैसे इतने बड़े योद्धा फिर भी नगर अनाथ है। क्योंकि जब धर्म का साथ छूट जाता है तो सारे रक्षक व्यर्थ हो जाते हैं। उस नगर का पुण्य ही उसका असली रक्षक था, जो अब समाप्त हो चुका था। पर इसी आग में एक और अद्भुत बात होती है। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर घर नाही। अच्छा, हाँ। मतलब एक क्षण में पूरी लंका जल गई, लेकिन विभीषण का घर बच गया। जी, जैसे आग के पास भी आंखें हों, विवेक हो। ये स्पष्ट संकेत है कि जो प्रभु के पक्ष में है, जो धर्म के साथ है, संकट भी उसका सम्मान करता है। तो ये प्रश्न उठता है कि जिस आग में इतना विवेक था, उसने हनुमान जी को क्यों नहीं जलाया? वो तो उस आग के केंद्र में थे। बहुत सुंदर प्रश्न है और इसका उत्तर भी मानस में बहुत ही अलौकिक स्तर पर दिया गया है। ये भगवान शिव और पार्वती जी का संवाद है। हाँ, शिव जी समझाते हैं पार्वती जी को। जी, वो कहते हैं, ताकर दूत अनल जे ही सृजा, जरा न सो ते ही कारण गिरिजा। वाह! हे पार्वती, ये उसके दूत हैं जिसने स्वयं अग्नि को बनाया है। बस बात ही खत्म हो गई। हनुमान जी इसलिए नहीं बचे क्योंकि उनका शरीर शक्तिशाली है, बल्कि इसलिए बचे क्योंकि उनका संबंध अग्नि के स्रोत से है। अग्नि तो अपने स्वामी के दूत को कष्ट कैसे पहुंचा सकती है? वो तो सेवा कर रही थी। ये तो बिल्कुल एक अलग ही दृष्टिकोण है। और फिर अपना काम पूरा करके उल्टी पलटी लंका सब जारी, वो समुद्र में कूद जाते हैं। हाँ, ये सिर्फ आग बुझाने की क्रिया नहीं है, ये एक प्रतीक है। कैसा प्रतीक? उस विनाशक रूप के समापन का। समुद्र में कूदकर वो उस विध्वंस की ऊर्जा को शांत करते हैं और वापस अपनी मूल पहचान में लौटते हैं। अपनी दूत वाली पहचान में। बिल्कुल, क्योंकि उनका आधा काम ही तो पूरा हुआ था। अब उन्हें वापस माँ सीता के पास जाना था। और ये बदलाव देखिए कितना अद्भुत है। एक पल में वो पूरी लंका भस्म कर रहे हैं और अगले ही पल देखिए तुलसीदास जी क्या लिखते हैं। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। इतना बड़ा काम करने के बाद अहंकार का लेश मात्र भी नहीं। आज के जमाने में तो कोई एक छोटा सा काम कर ले तो ढिंडोरा पीटता है, और हनुमान जी ने पूरी सभ्यता का अहंकार तोड़ दिया और फिर तुरंत छोटा रूप धरकर माँ सीता के सामने ऐसे खड़े हो गए जैसे कुछ किया ही ना हो। उनकी असली शक्ति इसी विनम्रता में है। निश्चित रूप से। तो माँ सीता के सामने पहुंचकर वो एक बहुत व्यावहारिक बात कहते हैं। वो एक निशानी मांगते हैं। हाँ, वो कहते हैं, मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। क्या श्रीराम को उन पे विश्वास नहीं होता? इस चिन्ह की क्या आवश्यकता थी? ये व्यक्तिगत विश्वास की बात नहीं है,
ये एक तरह से राजकीय प्रोटोकॉल का मामला है। हनुमान जी सिर्फ भक्त नहीं है, वो एक सेना के प्रतिनिधि हैं, एक दूत हैं। अच्छा। उन्हें वापस जाकर सुग्रीव और पूरी वानर सेना को भी तो सब कुछ बताना है। तो एक भौतिक प्रमाण, एक चिन्ह हर तरह के संदेह को मिटा देता है। ये सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आवश्यक है। और माँ सीता जो निशानी देती हैं, चूड़ामणि, वो भी कोई साधारण वस्तु नहीं है। बिल्कुल नहीं। चूड़ामणि एक विवाहित स्त्री के सुहाग और सम्मान का प्रतीक है। ये बहुत ही व्यक्तिगत वस्तु है। अपनी चूड़ामणि देकर वो हनुमान जी पर अपना पूरा विश्वास और वात्सल्य लुटा रही हैं। और हनुमान जी उसे हर्ष समेत यानी खुशी के साथ लेते हैं। उनके ये मिशन की सफलता का पदक है, माँ का आशीर्वाद है। फिर चूड़ामणि के साथ सीता जी एक संदेश भी भेजती हैं, और वो संदेश बहुत परतदार है। हाँ, ये एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक अपील है। संदेश की शुरुआत देखिए। कहहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। पहले प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि प्रभु तो पूर्ण कामा है, उन्हें किसी चीज की इच्छा नहीं है। जी, पहले वो उनके ईश्वरत्व को स्वीकार कर रही हैं, उनकी प्रशंसा कर रही हैं, लेकिन अगली ही पंक्ति में वो अपना अधिकार भी जताती हैं। हाँ बिल्कुल, वो कहती हैं, दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मतलब आप पूर्ण काम है ये ठीक है, लेकिन आपका एक बिरद भी है, आपकी एक प्रसिद्धि है कि आप दीनों पर दया करते हैं। तो अपने उस व्रत को याद करके मेरा संकट हरिए। ये तो भक्त का अपने भगवान पर एक प्रेम भरा दावा है। सही कहा। वो कह रही हैं, मुझे मेरे लिए नहीं, अपने स्वभाव के लिए बचाइए। और बात यहीं खत्म नहीं होती, वो श्री राम को उनकी अपनी ही शक्ति की याद दिलाती हैं। जी, और ये संदेश का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। तात सक्र सुत कथा सुनाए हो, बान प्रताप प्रभु ही समझाए हो। जयंत वाली कथा, जब कौवे ने उनके पैर में चोंच मारी थी। हाँ, वो हनुमान जी के द्वारा श्री राम से कह रही हैं कि एक कौवे के छोटे से अपराध पर आपने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। आज तो आपकी पत्नी का, आपके कुल के सम्मान का हरण हुआ है। अब आप अपने बाण का प्रताप कैसे भूल गए? ये तो एक तरह से उनके क्षत्रिय धर्म को जगाने का प्रयास है। बिल्कुल। और फिर वो एक समय सीमा देती हैं। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। 1 महीना, क्या ये एक तरह का अल्टीमेटम है या ये बस उनकी निराशा की पराकाष्ठा है? मेरे विचार से ये दोनों का मिश्रण है। ये उनकी असहनीय पीड़ा है कि अब एक एक दिन भारी है, पर साथ ही ये एक रणनीतिक कदम भी है। रणनीतिक कैसे? एक समय सीमा तय करने से कार्य में तात्कालिकता आती है। वो श्री राम और वानर सेना को बता रही हैं कि अब और देर करने का समय नहीं बचा है। और हनुमान जी के जाने की कल्पना से ही वो टूट जाती हैं। जो पंक्तियां वो कहती हैं, वो तो दिल को छू जाती हैं। बहुत मार्मिक है। कहू कपे के ही विधि राखों प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। हे कपि, मैं प्राण कैसे रखूं? अब तो तुम भी जाने को कह रहे हो। और आगे कहती हैं, तो ही देखी सीतली भय छाती, पुनि मो कहू सोई दिनु सो राती। मतलब तुम्हें देखकर मेरे हृदय को जो शांति मिली थी, तुम्हारे जाते ही वो खत्म हो जाएगी। मेरे लिए फिर से वही अंतहीन दुख के दिन और रातें लौट आएंगी। ये दिखाता है कि हनुमान जी का आना उनके लिए कितना बड़ा सहारा था, एक जीवनदायी अनुभव था। और हनुमान जी भी यहाँ सिर्फ एक संदेशवाहक नहीं है, वो उन्हें धीरज बनाते हैं। हाँ, यही एक कुशल दूत की पहचान है। वो केवल संदेश नहीं पहुंचाता, वो परिस्थिति को भी संभालता है। जनक सुतहि समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिरु नाई कपि, गवनु राम पहिकीन। उन्होंने माँ सीता को समझाया, विश्वास दिलाया, और फिर उनके चरणों में सिर रखकर वहां से चले। जी, अब उनका एकमात्र लक्ष्य श्री राम तक पहुंचना था। और उनकी वापसी की गर्जना, वो भी अपने आप में एक संदेश है। चलत महाधुनि गर्जेसी भारी, गर्भ स्रवहि सुनी निश्चर नारी। ये वर्णन तो बहुत भयावह लगता है। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का चरम है। ये गर्जना राक्षसों के लिए एक अंतिम चेतावनी है। क्या चेतावनी? हनुमान जी जाते जाते ये बता रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक दूत का पराक्रम था। सोचो, जब स्वयं श्रीराम अपनी पूरी सेना के साथ आएंगे तो तुम्हारा क्या होगा। ये आने वाले विनाश की घोषणा है। और फिर समुद्र के इस पार जो वानर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, हाँ, वो तो लगभग निराश हो चुके थे, शायद मृतप्राय। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, नाग ही सिंधु एहि पार ही आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। उन्होंने अपनी विजय की सूचना दी। और वानरों की प्रतिक्रिया देखिए। हर्षे सब बिलो के हनुमाना,
नूतन जन्म कपिन तब जाना। हनुमान जी को देखकर उन्हें लगा जैसे उनका नया जन्म हो गया हो। बिल्कुल। और उन्होंने हनुमान जी की सफलता का अनुमान कैसे लगाया? मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। उनके चेहरे की प्रसन्नता और शरीर के तेज को देखकर ही सब समझ गए। सफलता का तेज अलग ही होता है। हाँ, वो चेहरे पर आ ही जाता है। और फिर उनके मिलने की जो उपमा है वो अद्भुत है। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम्बारी। जैसे तड़पती हुई मछली को पानी मिल गया हो। ये दिखाता है कि वे हनुमान जी के बिना कितने व्याकुल और प्राणहीन हो चुके थे। और फिर सब मिलकर श्री राम की ओर चल पड़े। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत मवल इतिहासा। रास्ते भर वो लंका का वो नया इतिहास सुनते सुनाते जा रहे थे। जी, वो यात्रा एक विजय उत्सव में बदल गई। तो इन कुछ चौपाइयों में हमने विनाश देखा, पश्चाताप देखा, ईश्वर की लीला, भक्त की विनम्रता, एक पत्नी की मार्मिक पीड़ा, कुशल कूटनीति और अंत में साथियों के पुनर्मिलन का आनंद। बिल्कुल, कहानी कुछ ही क्षणों में कितने ही मोड़ ले लेती है, पर जो मुख्य बात है वो है हनुमान जी का दोहरा चरित्र। एक ही व्यक्ति जो ब्रह्मांड विनाशक भी हैं और परम विनम्र सेवक भी। यही इस प्रसंग को इतना यादगार बनाता है। ये सोचने वाली बात है, सीता जी ने हनुमान जी से कहा था कि वो श्री राम को उनकी शक्ति की याद दिलाएं, लेकिन लंका जलाकर तो हनुमान जी ने स्वयं ही श्री राम के पक्ष की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण दे दिया था। बहुत गहरा विचार है। शायद हनुमान का वो कृत्य ही श्री राम के लिए सबसे बड़ा संदेश था। ये एक विचार है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। बिल्कुल। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।